न्यूनतम वर्ग रीति द्वारा सहसंबंध, कोरिलेशन बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। यह रीति न्यूनतम वर्ग विधि के अनुसार खींची गई सर्वोत्कृष्ट रेखा पर आधारित है। न्यूनतम वर्ग रेखा प्रसामान्य समीकरणों की सहायता से खींची जाने वाली एक सर्वोपयुक्त आकलन रेखा है, जिसके दो अभिलक्षण होते हैं। पहला है अवलोकित मूल्यों और उक्त रेखा से संगणित तत्संवादी मूल्यों के विचलनों का योग शून्य होता है। यानी y यहाँ पर अवलोकित मूल्य है और yc प्रसामान्य समीकरणों के आधार पर ज्ञात किए गए तत्संवादी मूल्य को बताती है। yc तत्संवादी मूल्य, y अवलोकित मूल्य, इन दोनों का अंतर अवलोकित मूल्यों और उक्त रेखा से संगणित तत्संवादी मूल्यों के विचलनों का योग 0 होता है, शून्य होता है। यानी समेशन y माइनस yc का जो योग होता है वो शून्य होता है। दूसरा जो अभिलक्षण है वह इस रेखा से संगणित मूल्यों के अवलोकित मूल्यों से विचलनों के वर्गों का योग अन्य किसी रेखा से निकाले गए ऐसे विचलन वर्गों के योग की तुलना में न्यूनतम होता है। यानी y माइनस yc का स्क्वायर, y माइनस yc इनका स्क्वायर निकालकर जब इनका योग करते हैं तो वो क्या होता है, न्यूनतम। इसी कारण इसे न्यूनतम वर्ग परिकल्पना के अधीन खींची गई सर्वोत्कृष्ट रेखा भी कहते हैं। यहाँ पर जैसे ये समेशन y माइनस yc और इसका स्क्वायर, यहाँ पर ये स्क्वायर आएगा, यहाँ पे स्क्वायर, ये क्या होता है, न्यूनतम। न्यूनतम वर्ग रीति द्वारा सहसंबंध निकालने का जो सूत्र है वो यहाँ पर r इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एस वाई स्क्वायर अपॉन सिग्मा वाई का स्क्वायर। यहाँ पर एस वाई का स्क्वायर सर्वोत्कृष्ट रेखा का मापांक है। इसे अस्पष्टीकृत रेखा का मापांक भी कहते हैं। यहाँ पर एस वाई स्क्वायर सर्वोत्कृष्ट रेखा का मापांक है। जिसका मान एस वाई स्क्वायर इक्वल टू समेशन y माइनस yc का होल स्क्वायर अपॉन n, इस तरह से एस वाई स्क्वायर निकाला जाता है। फिर इसके बाद सिग्मा वाई स्क्वायर निकाला जाएगा, जो कि सिग्मा
समीशन वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर होता है अपॉन एन। ये सिग्मा वाई स्क्वायर का मान निकल जाएगा। फिर इनको हम सूत्र में रखकर न्यूनतम वर्ग रीति के माध्यम से सहसंबंध की गणना कर सकते हैं। अब हम इसका एक संख्यात्मक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है। ये यहाँ पर एग्जाम्पल में न्यूनतम वर्ग रीति द्वारा सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने के लिए बोला है। सबसे पहले हम इसमें जो एक्स श्रेणी और वाई श्रेणी दे रखी है उनके मूल्य को रख देंगे। इधर एक्स श्रेणी के मूल्य, ये वाई श्रेणी के मूल्य रख दिए। फिर हम सबसे पहले जो प्रसामान्य समीकरण है वो निकालेंगे। प्रसामान्य समीकरण होता है समीशन वाई एन ए प्लस बी समीशन एक्स और ये है समीशन एक्स वाई इक्वल टू ए समीशन एक्स प्लस बी समीशन एक्स स्क्वायर। ये हमारा प्रसामान्य समीकरण है। इसके आधार पर हम सबसे पहले ए और जो बी है उनका मूल्य ज्ञात करते हैं। फिर ए और बी मूल्य प्राप्त होने पर, ए और बी का मूल्य प्राप्त होने पर हम वाई सी यानी ए प्लस बी एक्स वाई सी के मूल्य ज्ञात करते हैं। ये एक्स और वाई श्रेणी के मूल्य रखने के बाद में हम एक्स और वाई को गुणा कर लेंगे। जैसे 2 गुणा 18 किया तो 36, इस तरह से सारे मूल्यों को हम गुणा कर लेंगे तो ये हमारा एक्स वाई प्राप्त हो जाएगा। एक्स वाई का मान ज्ञात होने के बाद में फिर हम इनका योग कर लेंगे तो हमें समीशन एक्स वाई का मान प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर एक्स के जो पद मूल्य हैं उन सभी का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4, 4 का 16, इस तरह से सभी जो एक्स श्रेणी के पद मूल्य हैं उनका हमने स्क्वायर कर दिया। बाद में फिर हम इन सभी का योग कर लेंगे तो हमें समेशन एक्स स्क्वायर का मान प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद हम इन मूल्यों को प्रसामान्य समीकरण में रखते हैं। यहाँ पर प्रसामान्य समीकरण है सिग्मा वाई इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स या समेशन एक्स। इसमें हमने मान रख दिया 60 इक्वल टू 6a प्लस 36b। सिग्मा एक्स वाई का मान है 293। तो ये हमने यहाँ पर रख दिया। फिर ये मान रखने पर हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 प्राप्त हो जाते हैं। फिर हम इन दोनों समीकरणों में से हमें किसी एक तरफ की संख्या को बराबर करना होता है। हमें या तो ए वाली जो समीकरण में ए वाली जो संख्या उसको बराबर करना है या फिर जो बी वाली है उसको बराबर करना है। अब यहाँ पर जैसे ए वाली संख्या को बराबर किया गया, यानी यहाँ पर 6a है और यहाँ पर 36a है,
तो हमें ऐसी संख्या से गुणा करना है ताकि ये दोनों ऊपर वाले समीकरण की ए वाली संख्या और नीचे वाली जो समीकरण है उसकी ए वाली संख्या दोनों आपस में क्या हो जाए, बराबर। तो यहाँ पर 6a है और यहाँ पर 36a है। तो हमने समीकरण एक को 6 से गुणा किया, यहाँ पर 60 को 6 से गुणा किया, फिर 6 को 6 से, फिर 36 को 6 से, सभी को हमने 6 से गुणा कर दिया। तो समीकरण एक को 6 से गुणा किया तो हमें मान प्राप्त हुआ 360, यहाँ ये 360, फिर ये 6 × 6 किया तो 36A और 36 × 6 किया तो 216B। इस तरह से यहाँ पर ये 36A, यहाँ पर 36A दोनों बराबर हो गए। तो अब यहाँ पर हम समीकरण एक में से दूसरे को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। घटाने पर यहाँ पर ये 36A से 36A कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ 360 से 60 में से 293 घटाए तो 67 आए और इधर 216 में से 266 घटाए या माइनस किए तो हमें प्राप्त हुए माइनस का 50B। 67 माइनस 50B, B का मान हमें प्राप्त हुआ 67/-50 -134। इस तरह से हमको B का मान प्राप्त हो गया। अब हम इस B के मान को समीकरण एक में रखेंगे। समीकरण एक में भी रख सकते हैं या समीकरण दो में भी रख सकते हैं। दोनों से ही हमें B का मान रखकर A का मान प्राप्त हो जाएगा। जैसे यहाँ पर समीकरण एक में B का मान रखा है, समीकरण एक है 60 = 6A + 36। अब यहाँ पर B का मान रख देंगे हम। B का मान आया था हमारा -1.34। तो इनको हल करने पर हमें प्राप्त होगा 6A। 36 × -1.34 करने पर मान प्राप्त होगा -48.24। अब हमें A माइनस की संख्या को इधर रखेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर 48.24। इस तरह से 60 और 48.24 को जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होंगे 108.24। 6A बराबर 108.24, A बराबर 108.24/6। तो हमें A का मान मिल जाएगा 18.04। इस तरह से हमने A और B का मान निकाल लिया। A और B का मान निकालने के बाद हम YC का मान निकालेंगे जो कि A + BX के आधार पर ज्ञात करेंगे। YC का मान हमें A + BX के आधार पर मिलेंगे। A का मान हमारा आया था 18.04 और B का मान हमारा प्राप्त हुआ था -1.34। अब हमें ये x के जो मूल्य हैं
वो इनमें रखने हैं। तो यहाँ पर ए का मान 18.04 है और बी का मान आया था -1.34। अब हमें यहाँ पर x के मान रखकर yc के मान ज्ञात करने हैं। तो शुरू में x का मान है 2, तो -1.34 को गुणा करेंगे हम 2 से, फिर जो भी मान प्राप्त होगा उसको 18.04 में से घटाएंगे तो हमें yc का मान प्राप्त हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 1.34 को 2 से गुणा किया तो हमें प्राप्त हुआ 2.68। इसको हम 18.04 में से घटाएंगे। 18.04 में से माइनस का 2.68 करेंगे तो हमें मान प्राप्त होगा 15.36। इसी तरीके से हम आगे वाला मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। तो आगे x का मान 4 है तो यहाँ 2 की जगह 4 रख देंगे। 4 को फिर -1.34 से गुणा करके जो भी मान प्राप्त होगा उसको हम 18.04 में से घटा लेंगे तो हमें मान प्राप्त होगा 12.68। इस तरह से हम yc के ये मूल्य ज्ञात कर लेंगे। फिर इन मूल्यों जो ये मूल्य निकाले उनका हम योग कर लेंगे yc। तो ये हमें सिग्मा yc प्राप्त हो जाएगा, यानी yc का योग प्राप्त हो जाएगा। अब हम आगे y के मूल्य में से yc के मूल्य घटाएंगे, यानी y माइनस yc निकालें। यहाँ पर y का मूल्य 18 है और yc का मूल्य है 15.36। 18 में से इसको घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 2.64। इस तरह से हम सभी मूल्य ज्ञात कर लेंगे। फिर ये मूल्य हमें प्राप्त होने पर लास्ट में हम इनका योग कर लेंगे तो हमें ये समेशन y माइनस yc प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर y माइनस yc अवलोकित मूल्यों और संगणित तत्समवादी मूल्यों के अंतरों का योग प्राप्त हो जाएगा, जो कि 0 होगा। इनका योग क्या होगा? 0। फिर इसके बाद में हम y माइनस yc का जो मूल्य है उनका वर्ग कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, सभी का स्क्वायर कर देंगे तो हमें ये मूल्य प्राप्त हो जाएंगे। फिर इनका हम अंत में योग कर देंगे। जो भी ये मूल्य प्राप्त हुए स्क्वायर करने पर उनका हम योग करके y माइनस yc के स्क्वायर का हम योग प्राप्त कर लेंगे। फिर अगले कॉलम में हम y माइनस y बार यानी अवलोकित मूल्य में से y का समांतर माध्य घटाएंगे, y माइनस y बार। फिर इनको घटाने के बाद में हम इनका योग कर लेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा समेशन y माइनस y बार। यहाँ पर ये भी 0 होता है, इसका मान भी 0 होता है। फिर इसके बाद में y माइनस y बार का स्क्वायर कर लेंगे। जैसे यहाँ पर 8 है तो 8 का स्क्वायर 64,
यहाँ पर 2 है, 2 का 4, 0 का 0, -2 का 4, -3 का स्क्वायर 9 और -5 का स्क्वायर 25। इस तरह से हमने इनका वर्ग कर लिया। फिर ये मान निकालने के बाद में इनका हम योग कर लेंगे, यानी y माइनस वाई बार के स्क्वायर का हमने क्या कर लिया, योग। तो हमें ये मान प्राप्त हो गया समेशन y माइनस वाई बार स्क्वायर। अंत में हम एस स्क्वायर का मान निकाल लेंगे। एस स्क्वायर के मान के लिए सिग्मा या समेशन y माइनस वाई सी अपॉन एन। तो यहाँ पर 16.22 में भाग दिया हमने n का 6 का, तो ये हमें मान प्राप्त हो गया 2.7033। ये एस वाई स्क्वायर का मान प्राप्त हो गया। इसी तरीके से हम सिग्मा वाई स्क्वायर का मान निकाल लेंगे। इसके लिए हम समेशन y माइनस वाई बार का स्क्वायर अपॉन n। यहाँ पर समेशन y माइनस वाई बार स्क्वायर का मान है 106 और n हमारा है 6। 106 में 6 का भाग दिया तो ये मान प्राप्त हो गया सिग्मा वाई स्क्वायर का 17.667। अब इनको हम जो सहसंबंध गुणांक निकालने का जो फॉर्मूला है उसमें इन मानों को रख देंगे। एस वाई स्क्वायर का मान रख दिया 2.7033 और सिग्मा वाई स्क्वायर का मान 17.66 रख दिया। इनको हल करने पर हमें अंत में प्राप्त हुआ r का मान -0.9203। चूँकि यहाँ पर r का मान -0.920 है, यानी ये माइनस में है, तो दोनों श्रेणियों के बीच में ऋणात्मक सहसंबंध होगा। अब ये किस कोटि का होगा, तो इसके लिए हम देखते हैं r के मान को। तो यहाँ पर मान है 0.92, चूँकि ये 1 से कम है और 1 से कम और 0.75 से ज़्यादा है, इसलिए ये उच्च कोटि का सहसंबंध होगा। लेकिन किस प्रकार का होगा, माइनस यानी ऋणात्मक। अतः यहाँ पर x और y श्रेणी में उच्च कोटि का ऋणात्मक सहसंबंध पाया जाता है। इस प्रकार से हम सहसंबंध गुणांक की ज्ञात करने की जो रीति आती है उन सभी रीतियों का हम अध्ययन कर चुके हैं। सहसंबंध गुणांक हम जो प्रतिपगमन गुणांक होते हैं उनके माध्यम से भी हम निकाल सकते हैं। इसका अध्ययन हम प्रतिपगमन वाले वीडियो में करेंगे।